So well students, and most welcome to you in NP Sharma English classes. Today we are going to discuss synthesis, and synthesis is one of the most important and essential part of English grammar. इंग्लिश ग्रामर का सिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सिंथेसिस को बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। यदि आप सिंथेसिस को समझ गए तो आप पूरी इंग्लिश को समझ गए, पूरी ग्रामर को समझ गए, आप पूरी लैंग्वेज को समझ गए, क्योंकि सभी नियम्स जितने भी रूल्स हैं वो सिमट करके सिंथेसिस में चले जाते हैं। और सिंथेसिस की जो हम बात कर रहे हैं ये तीन प्रकार की हैं: सिंथेसिस सिंपल टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल टू कंपाउंड। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल टू सिंपल, और सिंपल टू सिंपल जो सेंटेंस हैं वो कंस्ट्रक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरांड, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज। तो इनसे एक कंस्ट्रक्शन होगा। 8 जो रूल्स हैं सिंपल टू सिंपल के 8 नियम हैं, और उन 8 से हमारे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए आप। सबसे पहला हम ले रहे हैं इसमें बाय यूजिंग पार्टिसिपल, सिंपल टू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। आप पार्टिसिपल के द्वारा कैसे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करोगे। तो पहला है हमारा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इससे पहले वीडियो में जैसे हमने बताया था आपको कि पार्टिसिपल 3 है: प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम देखिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी में बात करें, सेंटेंस आपको कहीं भी मिलेगा तो वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा उसकी जो मुख्य क्रिया होगी उस सेंटेंस की, उसको छोड़कर अन्य क्रिया के रूप में ता हुआ, ती हुई, ते हुए या कर करके वर्ब में शब्द लगे होंगे। मतलब होगी तो वो भी क्रिया ही जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी उसमें हिंदी करने पर ता हुआ, ती हुई, ते हुए या कर करके शब्द आएंगे। जैसे रात्रि को भयंकर शोर सुनकर मैं जाग गया। जाग गया आपकी मुख्य क्रिया हो गई, सुनकर, सुनना भी क्रिया है, कर करके शब्द आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब होगी। चोरों को देखकर मैं डर गया। चोरों को देखकर मैं डर गया, डर गया मुख्य क्रिया हो गई, आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। देखकर आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हो गई। रास्ते में जाते हुए मैंने एक खरगोश देखा। रास्ते में जाते हुए मैंने एक खरगोश देखा। देखा आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई मुख्य क्रिया, और जाते हुए ता हुआ, ती हुई, ते हुए शब्द लगे तो ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हो गई। और इसकी जो अंग्रेजी आएगी जाते हुए, टहलते हुए, सुनकर, देखकर, चखकर, छूकर, जो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है ये शब्द लगे हैं, उस क्रिया की अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से आएगी। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल की दूसरी बात यह है कि ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव का भी कार्य पार्टिसिपल का कार्य है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है, आप इससे समझिए कि यू शॉट ए बर्ड, तुमने एक चिड़िया को गोली मार दी। द बर्ड वॉज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही थी। तो इसके माने तुमने एक उड़ती हुई चिड़िया को गोली मार दी। अब यहाँ पर ए बर्ड ये आपका नाउन है, इसकी क्वालिफाई किया गया है इसके द्वारा नॉन फाइनाइट वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के द्वारा। द बर्ड वाज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही थी। इसका मतलब उड़ती हुई चिड़िया। चिड़िया की विशेषता बताई गई कि चिड़िया कैसे है, उड़ती हुई। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है, तुमने उड़ती हुई, तावती हुई आ गया, चिड़िया को गोली मार दी, गोली मार दी, फाइनाइट वर्ब हो गई, तो क्वालिफाई किया गया। जिसको भी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब क्वालिफाई करेगी वो उसी नाउन से पूर्व, उसी प्रोनाउन से पूर्व उसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर ए बर्ड को क्वालिफाई किया गया, फ्लाइंग कहाँ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। अब आप कंबाइन करोगे तो आप करोगे यू शॉट ए फ्लाइंग बर्ड, ये खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ चुका है। तो ये एडजेक्टिव के रूप में आई यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कंबाइन हो गया सेंटेंस, दोनों सेंटेंस जुड़कर एक हो गया कि यू शॉट ए फ्लाइंग बर्ड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सल्ला किक्ड ए डॉग, सल्ला ने कुत्ते को लात मार दी। दैट वॉज बार्किंग, वह भौंक रहा था। इसके माने सल्ला ने भौंकते हुए कुत्ते को लात मार दी।
तो किक आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई, भौंकते हुए बार्किंग आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हो गई, और ये इसको डॉग को क्वालिफाई कर रही है। इसी से पूरा आप प्रयोग करेंगे तो ये सिंपल टू सिंपल बन जाएगा, सरला किक्ड ए बार्किंग डॉग। और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे हमारी समझ में ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम लें कि राम प्लेड ए मैच, ही मेड 20 रन्स। राम ने एक मैच खेला, ही मेड 20 रन्स, उसने 20 रन बनाए। इसके माने राम ने खेलते हुए 20 रन बनाए। तो आप करोगे सिंपल टू सिंपल में राम, आप लाओगे सबसे पहले इसमें इस क्रिया को लाओगे नॉन फाइनाइट बना करके, और राम को ले आओगे आप यहाँ पर। तो आप करोगे यहाँ प्लेइंग, सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब लाओगे आप, क्योंकि यहाँ ये एडजेक्टिव का कार्य नहीं कर रही है। प्लेइंग ए मैच राम, कोमा लगा दीजिए यहाँ पर, मेड 20 रन्स। तो प्लेइंग ए मैच, मैच खेलते हुए राम ने 20 रन बनाए। और एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए मोहन वेंट टू मार्केट, ही मेट हिज फ्रेंड्स। मोहन बाजार को गया, ही मेट हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से मुलाकात की। इसके माने बाजार को जाते हुए मोहन ने अपने मित्रों से मुलाकात की। तो आप करोगे गोइंग टू मार्केट, कोमा मोहन मेट हिज फ्रेंड्स। ठीक, ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आ जाइए आप पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से आप समझ हो गए। हिंदी में बात करें तो इसकी जो रिकॉग्निशन है वो है हुआ, हुई, हुई। वाक्य की मुख्य क्रिया को लिखना चाहो यहां पर लिख लो कि वाक्य की मुख्य क्रिया को छोड़कर अन्य क्रिया के रूप में हुआ, हुई, हुए शब्द आते हैं। ठीक है, वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल में ता हुआ, ती हुई, ते हुए या कर करके थे, यहां पर हुआ, हुई, हुए शब्द आते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करती है। ये भी विशेषता बताएगी, और जिसकी विशेषता बताएगी, जिसे क्वालिफाई करेगी, उसी से पूर्व आप प्रयोग करोगे, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप कर रहे थे। अंग्रेजी बनेगी इसकी, पास्ट पार्टिसिपल बनेगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से आपका पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल लें हम कि तुमने एक फटा हुआ कोट ₹500 में खरीदा। ये कंबाइंड सेंटेंस है, एक समझ रहे हैं हम। इसके बाद दोनों को अलग अलग समझेंगे, हम जोड़ेंगे दोनों सेंटेंसेस को, और इसी से भी हम समझ सकते हैं। जैसे तुमने एक फटा हुआ कोट ₹500 में खरीदा, तो खरीदा आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। फटा हुआ, हुआ, हुई, हुए शब्द लगे ही आपकी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, और ये कोट की क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है।
तो आप क्या कर दोगे, यू बॉट ए टैटर्ड कोट, फटा हुआ, फॉर लाओगे ना प्रीपोजिशन, मूल्य आ रहा है फॉर 500 रुपीज। अब देखिए सिंपल में लेते हैं इसको, दो सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम जोड़ लेते हैं, उससे हमारी समझ में आ जाएगा। जब एग्जाम में देगा तो वो देगा जैसे सिंपल में कि मीरा प्रेजेंटेड ए प्रॉब्लम बिफोर द टीचर, एक आपका सिंपल वाक्य हो गया। दूसरा लेते हैं, इट वॉज सॉल्व्ड, मीरा ने अध्यापक के सामने एक समस्या प्रस्तुत की। एक सेंटेंस हो गया, मीरा ने अध्यापक के सामने एक समस्या प्रस्तुत की। दूसरा सेंटेंस हो गया, इट वॉज सॉल्व्ड, ये हल की हुई थी। इसके माने दो सेंटेंस हो गए। और ये जो सॉल्व्ड है विशेषता बता रही है किसकी, हल की हुई क्या है, इसकी, प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम को क्वालिफाई कर रही है। तो जब आप कंबाइन करोगे इसे सिंपल टू सिंपल में, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा कि मीरा प्रेजेंटेड, इसको क्वालिफाई कर रहा है तो इसी से पूर्व लाओगे सॉल्व को, प्रेजेंटेड ए सॉल्व्ड प्रॉब्लम बिफोर द टीचर। तो बात समझ में आ गई। और ले मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। सिंपल में ले जैसे, यू बॉट ए चेयर, तुमने एक कुर्सी खरीदी, इट वॉज ब्रोकन, ये टूटी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ चेयर को क्वालिफाई किया गया इसके द्वारा, तो यू बॉट ए ब्रोकन चेयर, ये सिंपल टू सिंपल हो गया। दो सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल से जुड़ गए। अब नेक्स्ट आ जाइए परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा। तो प्रेजेंट आपने समझ लिया, पास्ट, और इसके बाद आ गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है आपका हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। हिंदी में बात करें तो इसकी पहचान है ने के बाद, वाक्य मुख्य क्रिया को छोड़कर अन्य क्रिया के रूप में क्या लगेगा, ने के बाद लगेगा। तो जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल में, यहाँ पर आपको सेंटेंस दे दे कि यू रोट ए लेटर, यू वेंट टू पोस्ट ऑफिस, तुमने एक पत्र लिखा, तुम डाकघर को गए। इसके माने पत्र लिखने के बाद तुम डाकघर को गए, एक कार्य के बाद दूसरा हुआ। परफेक्ट का आपको समझ में आ रहा है। तो पत्र लिखने के बाद ने के बाद शब्द आ गया, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। सिंपल में आपकी हो जाएगा हैविंग, अब थर्ड फॉर्म लाओ, राइट रोट रिटिन, हैविंग रिटिन ए लेटर कॉमा यू वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। बात समझ में आ गई। और एग्जाम्पल कि सीता वेंट टू मार्केट, शी बॉट फ्रूट्स, सीता बाजार को गई, उसने फल खरीदी। इसका मतलब बाजार जाने के बाद सीता ने फल खरीदे, तो आप कर दोगे हैविंग गॉन टू मार्केट कॉमा सीता बॉट फ्रूट्स। तो ये हो गए हमारे तीनों प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों पार्टिसिपल से हमने सिंपल टू सिंपल सेंटेंस को कंबाइन किया। अब नेक्स्ट आएंगे इसके बाद हम इन्फिनिटिव के द्वारा सिंपल टू सिंपल सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।